क्लास की सबसे अमीर लड़की शिकियान्यू स्टेज पर जाती है। जैसे ही वो क्रिस्टल को छूती है, चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। उसे मिलता है एक ए लेवल टैलेंट, मेल्टिंग फ्लेम। सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर वो शहर के सबसे बड़े शी परिवार की बेटी जो है, अब इस टैलेंट के साथ वो किसी भी फायर बीस्ट, आग वाले जानवर को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। अब बारी आती है हमारी कहानी के हीरो सुयुआन की। हमारी कहानी के हीरो सुयुआन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पिछले 18 साल से इस खतरनाक बीस्ट मास्टर्स की दुनिया में जी रहा है, जहां सिर्फ ताकतवर ही टिक सकता है। सुयुआन अपनी क्लास का सबसे टॉपर स्टूडेंट है। पूरे स्कूल को उससे बहुत उम्मीदें हैं। सुयुआन जैसे ही स्टेज पर जाकर अपना हाथ उस सोल क्रिस्टल पर रखता है, अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई रोशनी नहीं होती, और तभी कड़ाक, वो कीमती सोल क्रिस्टल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। पूरी क्लास दंग रह जाती है। टीचर्स चिल्लाते हैं, ये कैसे हो सकता है? आज तक कभी कोई क्रिस्टल इस तरह नहीं टूटा। तभी वहां मौजूद अमीर, बिगड़ा हुआ शहजादा ली निंग हंसते हुए कहता है, अरे, इस भिखारी की स्पिरिट पावर इतनी कमजोर है कि अवेकनिंग फेल हो गई और क्रिस्टल ही टूट गया। अब देखो, यह 1 लाख क्रेडिट का हर्जाना कैसे भरेगा। असली सच, मिथिक लेवल टैलेंट। टीचर सुयुआन को दिलासा देते हैं कि स्कूल उससे पैसे नहीं लेगा, लेकिन सब मान लेते हैं कि सुयुआन एक लूजर बन चुका है। पर दोस्तों, सच तो कुछ और ही था। सुयुआन को अपने अंदर एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। दरअसल वो फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने जगाया था इतिहास का सबसे खतरनाक टैलेंट, अपोकैलिप्स गॉड आई। अपोकलिप्स गॉड आई, यह एक मिथिक लेवल का टैलेंट था, जो एस लेवल से भी ऊपर है। वह क्रिस्टल इसलिए टूटा क्योंकि वो सुयुआन की इस भगवान जैसी दिव्य शक्ति को संभाल ही नहीं पाया। इस गॉड आई की मदद से सुयुआन किसी भी बीस्ट के धोखे को देख सकता था, और सबसे बड़ी बात, वो किसी भी बीस्ट अंडे के अंदर झांककर उसका पूरा इवोल्यूशन, विकास और स्टेटस देख सकता था। ताने और क्लास का ड्रामा। स्टेज से नीचे उतरते ही लोग सुयुआन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ली निंग, जिसे खुद एक बी लेवल टैलेंट मिला है, वो सुयुआन को स्कूल से निकल जाने को कहता है। तभी शिकियान्यू बीच में आती है और सुयुआन का बचाव करती है। वो सुयुआन से कहती है, तुम दिल पर मत लो। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फैमिली शॉप से तुम्हें एक हाई क्वालिटी बीस्ट अंडा दिला सकती हूं। लेकिन सुयुआन ठहरा स्वाभिमानी। वो मुस्कुराकर मना कर देता है और कहता है कि वो सरकार की तरफ से मिलने वाले फ्री अंडे से ही अपनी किस्मत बदलेगा। अब सब लोग ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, जहां फ्री के अंडे रखे होते हैं। सुयुआन अपनी अपोकैलिप्स गॉड आई को एक्टिवेट करता है। उसे हर अंडे की कमजोरियां दिखने लगती हैं। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक टूटे फूटे अजीब से अंडे पर पड़ती है। जैसे ही वो उसके स्टेट्स देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई मामूली अंडा नहीं था, बल्कि एक रेयर 9 स्टार सुपीरियर म्यूटेंट, रेयर 9 स्टार म्यूटेंट अंडा था, जो आगे चलकर पौराणिक जीव श्वानवू, मिथिकल ब्लैक टॉर्टोइस में इवॉल्व हो सकता था। वहां के इंचार्ज मिस्टर टैंग और ली निंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इस कचरे अंडे को हमने 3 बार बड़ी बड़ी मशीनों से टेस्ट किया है, यह 99% बकवास है। लेकिन सुयुआन बिना परवाह किए उसी अंडे को चुन लेता है। और जैसे ही सुयुआन उस अंडे को हैच करता है, उसमें से एक अद्भुत जीव निकलता है। एक ऐसा ब्लास्टॉइज कछुआ बीस्ट, जिसके चारों तरफ एक जादुई एनर्जी ऑरा चमक रहा था। सुयुआन को अपना पहला और दुनिया का सबसे रेयर बीस्ट मिल चुका था। अब जो लोग सुयुआन को कचरा समझ रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। जेआर, क्या मैंने यह सही सुना? यह तो एकदम कहानियों जैसी बात है। टॉप लेवल की काबिलियत वाला एक जानवर, यह कैसे मुमकिन है? यह कूड़े के ढेर से निकले कबाड़ जैसा लग रहा था। पर पता चला कि यह एक टॉप लेवल का म्यूटेंट, उत्परिवर्ती है। सुयुआन, तुम्हारी किस्मत कितनी क्रेजी है। किसे पता था कि इस पब्लिक सेंटर के पास ऐसा कोई हीरा छुपा है? अमेजिंग सुयुआन, मैं तुम्हें उस म्यूटेंट ब्लास्टॉइज के लिए 10 लाख 1 मिलियन क्रेडिट दूंगा। यह जिंदगी भर के लिए बहुत पैसा है। 10 लाख क्रेडिट, अरे बाप रे, ये इतना पैसा है जो एक नॉर्मल फैमिली 10 साल से भी ज्यादा में कमा पाती है। युवा मास्टर वांग सच में बहुत दिलदार हैं। सुयुआन में कोई टैलेंट नहीं है, और वैसे भी वह ऐसे जानवर को संभाल नहीं सकता। वह इसे बर्बाद कर देगा। बेहतर होगा कि वह कैश ले ले। सॉरी, मैं इसे नहीं बेच रहा हूं, बिल्कुल नहीं। वांग, अहंकार दिखाना बंद करो। सुयुआन, तुम बस एक बेकार लूजर हो, जिसके पास एनिमल मास्टर बनने का 0 टैलेंट है।
तुम एक रेयर 9 स्टार जानवर को कैसे संभालोगे? तुम कभी भी इसकी असली ताकत सामने नहीं ला पाओगे। ये तो टैलेंट की बर्बादी है। मैं अपने जानवरों के साथ क्या करूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो खुद जाकर कोई ढूंढ लो। तुम किस बात का शो ऑफ कर रहे हो? तुम बस बहुत लकी थे कि तुम्हें एक अच्छा अंडा मिल गया, बस इतना ही। कोई टैलेंट नहीं है तुम्हारे पास। तुम कभी भी एक टॉप लेवल के एनिमल मास्टर नहीं बन पाओगे। अपने हाथों में उस ब्लास्टॉइज के साथ देर सवेर तुम इसे बर्बाद कर दोगे। तो ठीक है, चलो देखते हैं। आधे महीने में जंगल का ट्रायल है। हम देखेंगे कि किसका जानवर सच में बेकार है। सुयुआन, मन में चाहे जो हो जाए, ब्लास्टॉइज के सारे पॉसिबल इवोल्यूशन विकास दिखाओ। सिस्टम, नॉर्मल इवोल्यूशन पाथ। ब्लास्टॉइज से एक्वा शील्ड, कछुआ से सुनामी कछुआ। एक परफेक्ट 6 स्टार डिफेंसिव जानवर। सिस्टम, म्यूटेशन स्लैश स्पेशल इवोल्यूशन पाथ। ब्लास्टॉइज से शान वाटर, टर्टल से सीकिंग टर्टल से ज्वानवोमिथिक 9 स्टार ऑनल राउंड जानवर। सुयुआन, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि ये एक म्यूटेंट है। ये तो सीधे 9 स्टार गॉड लेवल दैवीय जानवर के रूप में इवॉल्व हो सकता है। पूरी लीग में किसी के पास भी गॉड लेवल का जानवर नहीं है। मुझे किन चीजों सामग्रियों की जरूरत होगी इसे शान वाटर टर्टल में इवॉल्व करने के लिए? शिकिको, सिस्टम, शान वाटर टर्टल में इवॉल्व होने के लिए आपको शेनिंग ग्रास, क्रिस्टल स्टोन और क्रीक रूट की जरूरत होगी। सुयुआन, ये चीजें तो उम्मीद से बहुत सस्ती हैं। नॉर्मल ब्लास्टॉइज के इवोल्यूशन से भी सस्ती। कितना बढ़िया सरप्राइज है। मटेरियल खरीदने वाला टर्मिनल खोलो। चलो छोटे लड़के, आइए अपनी पहली लड़ाई खत्म करें। आज रात का पहला प्लान। चलो उन लोगों को कुछ कमाल दिखाते हैं जो हमें कमतर समझते हैं। इवोल्यूशन के दौरान दूर एक जगह पर, पिता, कैसी खतरनाक इवोल्यूशनरी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्राचीन गॉड लेवल जानवर का दबाव हो। क्या कोई गॉड लेवल एनिमल भ्रूण जन्म लेने वाला है? आसमान और धरती पर इतनी बड़ी हलचल। इस गॉड लेवल जीव के पीछे जो इसका मास्टर है, वह यकीनन सदियों में एक बार पैदा होने वाला टैलेंट होगा। जॉर, डैड, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यह सिर्फ एक प्योर एनर्जी है। क्या यह सचमुच मेरे एस रैंक टैलेंट से भी बेहतर है? पिता, जॉर, इसे कम मत समझो। तुम्हारा एस रैंक टॉप लेवल का है, लेकिन एक गॉड लेवल जानवर को संभालने के लिए शायद यह भी काफी ना हो। ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं। हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। कोई है? अभी उस इवोल्यूशन एनर्जी को ट्रैक करो और जितनी जल्दी हो सके उस इंसान को ढूंढो। असिस्टेंट, जी सर। जॉर, मन में, डैड ने सच में मुझे कम आंका। अगर मैं कभी सो कॉल्ड जीनियस से मिली तो मैं उसे पक्का हरा दूंगी। सबको दिखा दूंगी कि यहां की असली बॉस मैं हूं। सुयुआन के पास वापस। सुयुआन, क्या? ये तो बहुत बड़ा है। मैं सिस्टम, बधाई हो, आपका ब्लास्टॉइज कामयाबी के साथ शेन वाटर टर्टल में इवॉल्व हो गया है। लेवल 3 स्टार एंड, अंतिम चरण। नया स्किल हासिल हुआ, टाइटल स्ट्राइक। सुशी, सुयुआन, वाह, सीधे 3 स्टार एंड। ज्यादातर जानवर पहले इवोल्यूशन में सिर्फ 2 स्टार की शुरुआत तक ही पहुंच पाते हैं, वही उनकी लिमिट होती है। इसने तो पूरा लेवल ही जंप कर दिया और सीधे आखिरी स्टेज पर पहुंच गया। ये ताकत अभी लीग एग्जाम्स पास करने के लिए काफी है। ये तो पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल है। कोई हैरानी नहीं कि ये म्यूटेंट ज्वानवू तक इवॉल्व हो सकता है। इसका टैलेंट सच में कमाल का है। अब से तुम्हें शॉक्सियन कहा जाएगा। लेकिन अभी मेरे रिस्ट बैंड में जगह कम है। मैं इतने बड़े कछुए को बाहर कैसे ले जाऊं? वाह, बढ़िया, वह अंदर चला गया। शॉक्सियन, फॉरेस्ट ट्रायल बस कुछ ही दिन दूर है। हमें उन सबको दिखाना होगा कि मेरा जानवर असल में कितना स्ट्रांग है। फॉरेस्ट ट्रायल के दिन। टीचर, एवरीवन, इस ट्रायल का टारगेट जंगल के किनारे पर मौजूद ई क्लास के मॉन्स्टर्स हैं। उनका शिकार करें और क्रिस्टल कोर कलेक्ट करें। ट्रायल के बाद आप जितने ज्यादा कोर जमा करेंगे, स्कूल आपको उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज देगा। सुयुआन, मन में, ठीक है, ई क्लास मॉन्स्टर्स, शॉक्सियन की 3 स्टार एंड पावर के सामने यहां कोई टिक भी नहीं पाएगा। क्लासमेट, सुयुआन, मैंने सुना है कि तुम्हें ब्रीडिंग सेंटर से एक रेयर 9 स्टार म्यूटेंट ब्लास्टॉइज मिला है। यह तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो। सुयुआन, थैंक यू, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। वांग, तो क्या हुआ अगर किस्मत अच्छी थी? सिर्फ एक अच्छा अंडा ही तो मिला है। सुयुआन, तुम 0 टैलेंट के साथ अब भी वही लूजर हो। तो दोस्तों, सुयुआन अभी बिगिनर फॉरेस्ट शुरुआती जंगल में आ चुका है ताकि वो ट्रायल क्रिस्टल कोर इकट्ठा कर सके। ये ट्रायल क्रिस्टल कोर बहुत फायदेमंद होंगे। वो मॉन्स्टर वहां, क्या वो 1 स्टार रेयर गेल शैडोकैट है? गेल शैडोकैट, 2 स्टार मिड टियर पावर, प्रीमियम क्वालिटी, टाइप कैट, डार्क, विंड, स्किल्स, ब्लेड, शैडो स्टेप। वाह, प्रीमियम क्वालिटी एक मिथिक बीस्ट में भी बदल सकती है। बिगिनर फॉरेस्ट में इतनी रेयर लूट की उम्मीद नहीं थी, इतनी जल्दी। अगर मैं इसे काबू कर पाता तो यह पक्का किसी दिन मेरी टीम का टॉप फाइटर होता। शाओजेन, अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करो। अरे, इसे हल्के में लो। कुछ ऐसा टेस्ट करने का एकदम सही मौका जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता रहा हूं। बीस्ट मास्टर के नियमों के मुताबिक आर्म ट्रेनर्स को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रैंक अप करना होता है। सिर्फ एस टियर या उससे ऊपर वाले ही एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट के साथ पैदा होते हैं।
अगर मैं इसे इनहेरिट कर पाता तो इसका मतलब है कि मेरा वेदर गॉड IS रैंक या उससे ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। तुम गेल शैडो कैट के साथ अच्छे से बॉन्ड बना चुके हो। ये काम कर गया जैसा मैंने सोचा था। मेरा मिथिकल टैलेंट लेवल S रैंक से ऊपर है। ये SSS रैंक भी हो सकता है। बस इंतजार करो तुम सब जो मुझे नीचा देखते हो। जल्द ही तुम देखोगे कि असली लूजर कौन है। हम्फ, बस ठीक से पेश आओ। अब से मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहूं वैसा करो। मैं पक्का करूंगा कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। तुम भगवान के लेवल तक इवॉल्व हो जाओगे। केमिस्ट्री तुम्हें जानवरों को काबू करने में टॉप बना देगी। क्या हो रहा है? घाव पर यह जंग। ऐसा नहीं लग रहा कि यह पानी के अटैक से हुआ है। ये तेज शैडो कैट पहले ही छोटिल हो चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है? इससे पहले कि वह मुझसे टकराती। जंगल में इतना छोटा बच्चा क्यों है? वह मिडिल स्कूल की स्टूडेंट जैसी दिखती है। अरे तुमने सच में मेरे रेयर पौधे ले लिए? हाँ, छोटी बच्ची। जो कहना है बस मत कहो। कौन किससे चुरा रहा है? बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले आओ पहले पाओ वाले को मिलते हैं। उसने मुझ पर पहले हमला किया। मैंने उसे हरा दिया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये ठीक है ना? तुम अकेले ट्रायल फॉरेस्ट में इतनी गहराई में क्यों घूम रही हो? वैसे भी तुम तो बस एक बच्ची हो। ये जगह किसी जागे हुए मिडिल स्कूल के बच्चे के खेलने के लिए नहीं है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलो परेशान मत हो, मैं तुम्हें टीचर के पास ले चलूंगा। नहीं तो अगर तुम किसी खतरनाक जानवर से टकरा गई, रुको, मिडिल स्कूल का बच्चा नहीं तो क्या कोई एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा, एक छोटा ग्रेड स्कूल का बच्चा। तुमने न सिर्फ मेरी तेज शैडो कैट चुराई बल्कि तुमने मुझे नीचा दिखाने की भी हिम्मत की। ओह, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं हुआंगफू युनझाओ तुम्हें एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूं। हुआंगफू, क्या यह मशहूर हुआंगफू परिवार है? बस वही है। किससे तुलना की जा सकती है? चेन यिंग का पक्का कबीला सबसे ऊपर है। हम्फ, अच्छा अब डर गए हो ना? वैसे मैं हुआंगफू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूं, हुआंगफू युनझाओ। मैं 19 साल की हूं, एक असली बीस्ट मास्टर प्रोडिजी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। अब तुम्हें पता चला कि मैं कितनी जबरदस्त हूं। 19। हुआंगफू परिवार की महान महिला कितनी छोटी है? जरूर छोटी होगी। इतनी ऊंचाई पर? लगता है उन अमीर परिवारों का खाना उतना अच्छा नहीं होता। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। मैंने सबसे पहले उस गेल शैडो कैट को देखा। उसके पिछले पैर पर घाव। ये मैंने अपनी बीस्ट मास्टर स्किल से किया है। अगर वो जंगली जानवर अचानक कहीं से आकर मेरा रास्ता नहीं रोकते और मुझे धीमा नहीं करते तो मैं उस बिल्ली को बहुत पहले ही वश में कर लेता। तुम बस लकी हो। तो ऐसा ही होता है। लेकिन बीस्ट मास्टर के नियम कहते हैं कि पहले आओ पहले पाओ। तुम लेट हो। मैंने पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आओ पहले पाओ या कुछ और। मैं वहां पहले था। तुम ही हो जिसने मेरा फायदा उठाया। हम्फ, तो फिर तुम क्या चाहते हो? अपनी फैमिली पावर का इस्तेमाल करोगे मेरा बीस्ट चुराने के लिए? हम्फ, हाँ, हम पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। अगर मैं जीता तो तुम्हें गेल शैडो कैट वापस करनी होगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, कोई चीटिंग नहीं। और अगर मैं जीता, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें जो चाहो मांगने दूंगा। मैं तुमसे कुछ भी वादा करता हूं, जो भी हो। सच में कुछ भी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? मेरी बात ही कानून है। मैं कभी पीछे नहीं हटता। हुआंगफू परिवार, लड़की अपना वादा निभाएगी। अब यह एक दिलचस्प डील है। ठीक है, मैं मान जाता हूं। मैं तुम्हें ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम इतनी जल्दी मान गई तो बाद में पछताना मत। और बाद में यह मत कहना कि मैंने तुम्हें इसलिए परेशान किया क्योंकि मैं बड़ी हूं। लड़ने का समय। ट्री ड्रायड, चलो जागो। डिवाइन आई, झर बांधता है, काबू में रखो। 3 स्टार फ्यूजन। मजबूत स्टेट्स, अच्छा पोटेंशियल। स्किल्स, झर का डंक, उलझाना। प्यूरिफिकेशन स्प्रे, 3 स्टार। लोअर ग्रेड झर बांधता है। कोई हैरानी नहीं कि यह लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है। हे, कैसा रहेगा? अभी तक डर गए? सच कहूं तो मेरे पास S लेवल का टैलेंट है। मेरे वेनम बाइंड्स ने अभी ट्रेनिंग शुरू ही की है, लेकिन वे पहले से ही 3 स्टार लोअर ग्रेड पर हैं। मुझे सदी में एक बार मिलने वाला प्रोडिजी कहो। यह कोई झूठ नहीं है, सच। नॉर्मली ऐसे टैलेंट के साथ वह अपनी उम्र के दूसरे लोगों को हरा देगी। बुरा हुआ कि यह नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तुम देख रहे हो कि मैं अब कितना स्ट्रांग हूं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो अभी सरेंडर कर दो और गेल शैडो कैट वापस कर दो। खुद को दर्द से बचाओ। सरेंडर? सॉरी, ऐसा नहीं हो रहा। ज्यान लेडी हुआंगफू को दिखाओ अपनी स्किल्स।
सुपर आयरन हेड अटैक। बढ़िया है। जियान। क्या? बिल्कुल नहीं। ये 3 स्टार पीक पावर है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास 3 स्टार बीस्ट कैसे हो सकता है? मील प्रति घंटा। 3 स्टार? ये तो बस स्टैंडर्ड है लेडी हुआंगफू। कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम डरी हुई हो? हे, मैं नहीं डरी। मैंने सब कुछ देखा है। वह नहीं देखता। तुम्हारे पास 3 स्टार बीस्ट कैसे हो सकता है? हम्फ। 3 स्टार? ये तो बस स्टैंडर्ड है। कोई बड़ी बात नहीं लेडी हुआंगफू। क्या तुम डरी हुई हो? हे, मैं डरा नहीं हूं। मैंने सब देखा है। वह कोई अमीर लड़का नहीं लगता। तो वह 3 स्टार स्पिरिट बीस्ट कैसे पाल सकता है? ये वही कछुआ होगा। उसके पास जरूर कोई चालाक स्किल्स होंगी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई चांस नहीं। मेरा ट्री ड्राइड भी उसके ऑनरा से डरता है। बाइंड का इस्तेमाल करो। उस बेवकूफ कछुए को बांध दो। शयान, वाटर लूप। क्या? मेरी जहरीली बेलें चट्टानों को कुचल सकती हैं। वे उसका डिफेंस भी क्यों नहीं तोड़ सकती? ये कैसे हो सकता है? हम्फ। 3 स्टार लोअर ग्रेड। 3 स्टार डिफेंस नहीं तोड़ सकता। हैरानी की बात नहीं। इसके अलावा मेरा पुराना वाटर टर्टल पूरी तरह से डिफेंस के बारे में है। शियान, इसे बस खींचो मत। टाइडल स्पिन का इस्तेमाल करो। मेरे ट्री ड्राइड। अरे रिलैक्स करो। मैंने शियान से आराम से रहने को कहा था। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। कुछ दिन आराम करो और वह ठीक हो जाएगी। सच में? हम्फ। ठीक है। इस बार मैं लापरवाह हो गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं पक्का तुम पर हावी हो जाऊंगा, जो भी हो। इस बार भी मैं जीत गया। तो अब लेडी होंगाफू, क्या तुम हमारी शर्त नहीं मानोगे? शर्त? ओह शिट, हारने की उम्मीद नहीं थी। अब क्या वह कुछ पागलपन वाला मांगने वाला है? शर्त तो शर्त होती है। मैं अपनी बात रखता हूं। मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूंगा। तो तुम क्या चाहते हो? कुछ खास जड़ी बूटियां या कोई हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट एग? मैं कर दूंगा। बस कह दो, जड़ी बूटियां और खजाने, हाई लेवल अंडे, यह सब कीमती है, लेकिन सिर्फ चीजें। उसकी तुलना में आप लेडी हुआंगफू असली खजाना है। आप क्या चाहती हैं? अंदाजा लगा लो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। हुआंगफू परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुमने खुद कहा था कोई भी रिक्वेस्ट ठीक है ना? या मशहूर लेडी हुआंगफू पीछे हट रही हैं? वह इतने करीब क्यों आ रहे हैं? क्या वह सच में मेरा फायदा उठाना चाहते हैं? हे लेडी हुआंगफू, आप नहीं चाहती कि लोग आपके परिवार को झूठा कहें, है ना? क्या आप चाहती हैं? मैं लेडी हुआंगफू, आप क्या पागलपन वाली बातें सोच रही हैं? रिलैक्स। मैं सु युआन हूं और मैं एक जेंटलमैन हूं। बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। मैं कुछ अजीब नहीं करूंगा। तुम बेवकूफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तो फिर तुम क्या चाहते हो? बोलो। खैर, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो चलो अभी के लिए शर्त रखते हैं। हम अगली बार बात करेंगे। गुड बाय मिस हुआंगफू। जब मुझे किसी दिन पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं बहुत गुस्से में हूं। वो बेवकूफ, उसने सच में मेरे साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत की। उसने मुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। सुयुन, बस तुम इंतजार करो, मैं यह याद रखूंगा। इस बार तुम लकी रहे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें पक्का बहुत हरा दूंगा और आज के लिए तुम्हें डबल पैसे दूंगा। जन, इस बार मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुमने न सिर्फ QR गिफ्ट पैक हासिल किया, तुमने उसके अनोखे ट्री मॉन्स्टर को भी हराया। लो, ये गोल्ड बॉक्स तुम्हारा इनाम है। ज्वानवू कछुए ने बीस्ट कोर को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी स्पिरिचुअल पावर वाली तलवार, और उसने नई स्किल डिवाइन बीस्ट ऑनरा सीखी। अब वह अपने ज्वानवू ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर सकता है और एक हल्का डिवाइन बीस्ट प्रेशर छोड़ सकता है। ये सभी लोअर लेवल जंगली जानवरों को डरा देगा। सुनने में बहुत कूल लग रहा है। वाह, डिवाइन बीस्ट ऑनरा, क्या अच्छी टाइमिंग है। जन, अब अपनी नई स्किल ट्राई करो। वाह, ये स्किल मॉन्स्टर्स को फॉर्म करने के लिए एकदम सही है। इस मूव से लोअर लेवल मॉन्स्टर्स मजाक बन गए हैं। बीस्ट कोर इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया है। वह सुयुआन है जिसे यंग मास्टर लीनिंग चाहता है। वह कछुआ थोड़ा अजीब लगता है। ये बहुत पावरफुल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना स्ट्रांग होगा। एक नए खिलाड़ी के लिए वह बहुत बढ़िया है। अगर हम उसे पीटना तो दूर, बस हमला कर दें तो शायद हम साफ बच भी ना पाएं। तो अब क्या? यंग मास्टर लीनिंग ने हमें सख्त ऑर्डर दिया है, उसे और उसके जानवर को बर्बाद कर दो। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें पक्का सजा मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? रेज पाउडर। ये चीज जानवरों की जंगली फितरत को जगा देती है, उन्हें पागल कर देती है और खून का प्यासा कर देती है। बस वह छोटी सी बोतल, क्या यह सच में काम करेगी? इस चीज को कम मत समझो। आधी बोतल भी काफी है पूरे जंगल में जानवरों की भारी भगदड़ मचाने के लिए। हमें बस सुयुआन के पास थोड़ा सा छिड़कना है, जानवर उसे हमारे लिए संभाल लेंगे।
अरे, हमें देख लिया गया है। अरे, बस वहीं खड़े मत रहो, पीछे हटो। ध्यान वाटर गन, खीरे का पाउडर। ओह नहीं, अरे, रेज पाउडर हर जगह फैल गया। ये बुरा है। जल्दी निकलो, भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे बीस्ट से परमिशन मिली? ध्यान चाओ, ध्यान का इस्तेमाल करो, बात करो। तुम्हें किसने भेजा है? तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये मत सोचो कि मैं बुरा नहीं करूंगा, बात बता दो वरना। हाँ, मैं बात करूंगा। यंग मास्टर लीमिंग, उसने हमें ऑर्डर दिया। उसने ट्रायल के दौरान हमें बताया, तुम्हें और तुम्हारे बीस्ट को बर्बाद करने के लिए। उसने यह भी कहा, अगर हम फेल हुए तो वह हमारे पैर तोड़ देगा। ली मिंग, मुझे पता था। वह आदमी मुझसे बहुत नफरत करता है। वह ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हें अब पता चल गया? तुम्हारी वजह से सारा रेस पाउडर बाहर गिर गया। एक बार जब वह चीज फैल गई, पूरे जंगल के जानवर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। भगदड़ मचने वाली है। आज इस जंगल में कोई जिंदा नहीं निकल रहा है। हम बच नहीं पाएंगे और तुम भी नीचे जा रहे हो। क्या हो रहा है? वह दहाड़ खतरनाक लग रही थी। इतने खतरनाक जानवर कैसे हो सकते हैं नए जंगल में? मिस्टर टैंग, मदद करो। जानवर भाग गए। मैं जानता था, वह आदमी मुझसे बहुत नफरत करता है। वह ऐसा कुछ खींच भी लेगा। तो क्या होगा यदि आप अभी जानते हैं? आपका धन्यवाद। क्रोध का सारा बारूद छलक पड़ा। एक बार वह सामान फैल रहा है। पूरे जंगल के जानवरों का प्रचार हो रहा है। भगदड़ मचने वाली है। आज इस दुनिया में, जंगल में कोई भी जिंदा नहीं जा रहा। हम इसे नहीं बनाएंगे और आप भी नीचे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? वह दहाड़ खतरनाक लग रही थी। ऐसे खूंखार जानवर कैसे हो सकते हैं? मेन नौसिखिया जंगल। मिस्टर टैंग, मदद करें। जानवर जंगली हो गए। वे हर जगह लोगों पर हमला कर रहे हैं, पागलों की तरह। क्या चल रहा है? इस सीजन में कैसे हो सकती है भगदड़? और ये बहुत बड़ा है। वहां है इतने सारे। ये उससे परे है जिसे हम संभाल सकते हैं। सभी शिक्षक गण ध्यान दें। सभी छात्र सुनो ऊपर। तत्काल घोषणा। परीक्षण वन में बंधा हुआ विशाल जानवर। मुकदमा खत्म हो गया है। रुकें अब सब कुछ। सभी लोग अब जंगल के किनारे स्थित निकासी स्थल की ओर चलें। कदम। हम क्या करते हैं? मिस्टर टैंग, भगदड़ लगभग यहां है। इतनी कम बसें क्यों हैं? हम नहीं कर सकते सभी फिट। अगर मुझे पता होता तो मैं मुकदमे में नहीं आता। यदि बंधा हुआ जानवर मारता है, हम बर्बाद हो गए हैं हमारी कमजोर शक्तियों के साथ। हम तो बस मूर्ख बने बैठे हैं। सब लोग शांत हो जाओ। की ओर से मदद गठबंधन रास्ते में है। निकासी बिंदु पर रहें। इधर उधर मत भागो। हम तब तक रुक सकते हैं बचाव आता है। सी युआन, तुम कहां हो? यह बंधा हुआ जानवर वाकई खतरनाक है। कृपया सुरक्षित रहें। सी युआन, भगवान का शुक्र है, आखिरकार आपने इसे पूरा कर लिया। क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूं, पूछने के लिए धन्यवाद। लेकिन सब लोग यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या आप सब घबराए हुए दिख रहे हैं? क्या हुआ? खोया हुआ जंगल। अचानक एक जानवर बंधा हुआ था। शिक्षकों ने हमें यहां एकत्र होने के लिए कहा। हम थे खाली कराया जाना चाहिए, लेकिन वहां लगभग पर्याप्त गाड़ियां नहीं है। अमेरिका का आधा भी नहीं कर सकता। अंदर आ जाओ। हमें बैकअप के लिए यहां इंतजार करना होगा। जब तक गठबंधन नहीं आ जाता तब तक डटे रहो। जानवर लगभग यहीं है। इनमें से किसी भी आम व्यक्ति के पास सवारी या शक्तियां नहीं है, इसलिए उन्हें भरोसा करना होगा गठबंधन पर, बस जिंदा रहने के लिए। बहुत दयनीय और दुखद। लीमिंग, इससे आपका क्या तात्पर्य है? हम सभी सहपाठी हैं। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं बस सच कह रहा हूं। मुझे दिखाने दो आप सभी आज वास्तविक शक्ति और पृष्ठभूमि कैसी दिखती है। एक हेलीकॉप्टर, वहां वास्तव में एक हेलीकॉप्टर है। इससे हम सचमुच बच सकते हैं। देखना है कि यही हमारे बीच का फासला है, एक असंभव अंतराल। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे पकड़ना। लेकिन सी युआन, चूंकि हम सहपाठी हैं, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि आप अभी घुटने टेकते हैं और 3 बार गिने, मैं दयालु हो जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ हेलीकॉप्टर की सवारी करने दो। वह है आपका एकमात्र रास्ता है। युवा गुरु, कृपया मुझे भी ले चलो। मैं खाया नहीं जाना चाहता। मैं अपना हूं परिवार का एकमात्र बच्चा। लीमिंग, कृपया दयालु बने और मुझे अपने साथ जाने दें। क्या तुमने देखा? सी युआन, हमारे बीच यही अंतर है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी सफल नहीं होंगे। बस घुटने टेको और झुको। शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं दयालु होऊंगा और आपके लिए एक छोटी सी जगह बचाएं, जैसे हेलीकॉप्टर पर एक कुत्ते का पिंजरा। यह आपका आखिरी मौका है। यदि आप होशियार हैं तो अभी करें। लीमिंग, आपके सपनों में, सिर्फ इसलिए कि आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपको लगता है कि आप रौंद सकते हैं बाकी सब। मैं जिस युवान को जानता हूं, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। जानवर ज्वार यहां है। दौड़ना जल्दी करो। बोर्डिंग सीढ़ी गिराओ। मुझे आने दो। मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा हेलीकॉप्टर। बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हुआ? हमारा काम हो गया। सब खत्म हो चुका है। कोई और हेलीकॉप्टर नहीं। पलायन अब कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। गठबंधन क्यों नहीं आ रहा? सी युआन, तुम कहां जा रहे हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं जानवरों के ज्वार को रोक रहा हूं। क्या जानवरों का ज्वार रोकें? सी युआन, पागल होना बंद करो। यह बहुत खतरनाक है। वापस आओ। अच्छा,
गुस्से के पाउडर के कारण उन्हें जंगली बना देने के बाद भी वे अभी भी नौसिखिया जानवर ही हैं। उच्चतम स्तर केवल 3 सितारा है। वे सभी ज्ञान के नियंत्रण में हैं। बाहर आओ ज्ञान, सभी बाहर जाओ। दिव्य पशु आभा को मुक्त करें। क्या हो रहा है? केवल उसकी आभा ने ही संपूर्ण पशु ज्वार को रोक दिया। अरे बाप रे, सी युआन का जेड जानवर भयानक है। सी युआन, आखिर क्या हो रहा है? जे में